डियर स्टूडेंट्स, हम टेक्निकल राइटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा। उसके प्रिंसिपल्स कुछ हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े। कुछ प्रिंसिपल्स टेक्निकल राइटिंग के रहते थे, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल टेक्निकल राइटिंग में राइटिंग स्टाइल है। राइटिंग स्टाइल बहुत अहमियत का हामिल होता है। टेक्निकल राइटर को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये ऑडियंस पर भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, और उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक जिस पे आप लिखने जा रहे हैं। इसकी हम रीडिंग करते हैं। कहते हैं टेक्निकल राइटर्स विल नीड टू चेंज देयर स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस एंड द सिचुएशन दे आर राइटिंग अबाउट। वही बात जो मैंने अभी बताई कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है और ऑडियंस पे डिपेंड करता है। इफ दे आर राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन देन इट नीड्स टू बी फॉर्मल एंड डिवॉइड ऑफ एनी इमोशन एज यू गेट विद क्रिएटिव राइटिंग। कहते हैं कि टेक्निकल राइटिंग में हमने कोई ऐसे इमोशंस नहीं लिखने होते, इमोशंस का इसमें एक्सप्रेस नहीं करने होते। मिसाल के तौर पर हम कहीं क्रिएटिव राइटिंग में, किसी भी राइटिंग में कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो स्टोरी में हम अपने इमोशंस वहाँ पर लिखते हैं कि मतलब कहीं कत्ल हो गया तो जो हमारी लैंग्वेज है वहाँ हमारी उस कत्ल के बारे में अफसोस वाली लैंग्वेज होगी, एक पिटी और एक अफसोस वाला हमारा लहजा होगा उस राइटिंग के अंदर। जबकि यहाँ पर हमने और इसी तरह कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है तो वहाँ हम उस अच्छी चीज़ की फेवर करेंगे क्रिएटिव राइटिंग में, बुरी चीज़ की को हम उसकी फेवर नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट लिखेंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो चीज़ है जैसे है विदाउट इमोशन लिख दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल के जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो है जैसे हैं वो आपके सामने बयान कर दिए जाएंगे विदाउट एनी इमोशन, विदाउट, वहाँ पर आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि आथर जो है वो किस चीज़ की फेवर कर रहा है या किस चीज़ के खिलाफ है। वो जस्ट वहाँ पर आपके सामने चीज़ खोल के बयान कर देना चाहता है कि ये चीज़ ऐसी है। तो इस तरह टेक्निकल राइटर जो है वो फॉर्मल वे से अपनी चीज़ को जैसे है जो है जैसे है उसकी बुनियाद पर आपके सामने लिख देता है। Whereas if say they were an email to one of the senior manager involved the project, then their approach would more casual than formal। कहता है कि अगर आप किसी सीनियर मैनेजर को मेल करते हैं तो जो आपका लहजा होगा वो ज़्यादा कैजुअल होगा, वहाँ पर आप एक दोस्ताना अंदाज में उससे एक नॉन फॉर्मल वे से उससे बातचीत करेंगे। जबकि सीनियर मैनेजर के अलावा जब आप कि वो मेल ऑडियंस में जाएगी, पब्लिक में जाएगी और वहाँ पब्लिक ने उसको पढ़ना है, वहाँ अब आपका जो लहजा है वो दोस्ताना फ्रेंडली वे ऑफ टॉकिंग नहीं होगा। वहाँ आप रस्मी अंदाज में फॉर्मल वे से, सीरियस वे से आप उसको लिखते चले जाएंगे। इसमें आप कहीं पर इमोशंस नहीं जाहिर करेंगे। नेक्स्ट है जी assessing the information, accessing the information। कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, मैं इसको जनरल वे से आपको पहले बता देता हूँ कि क्या चीज़ है ये। कि कोई बुकलेट आपने बना दी, कोई यूज़र गाइड आपने बना दी और अब ऑडियंस को ज़रूरत पेश आ गई उस यूज़र गाइड में से एक पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करने की, कि उसने कोई पर्टिकुलर आइटम वहाँ पर तलाश करना है। मिसाल के तौर पर कोई लैपटॉप है और उसको चार्जिंग कैसे करनी है। अब पूरी बुकलेट है बड़ी सी, अब उस कितनी थिक मटेरियल के अंदर वो कैसे तलाश करेगा,
अब उसको पूरी को पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। तो उसके लिए ऑथर को ये चाहिए कि उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान बना दे ऑडियंस के लिए। ऑडियंस फौरी तौर पर अपने जो डिजायर्ड टॉपिक है उस तक इजीली पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ऑथर को हैव टू जनरेट कंटेंट लिस्ट। कंटेंट लिस्ट उसके लिए जनरेट करनी पड़ेगी, फहरिस्त उसके लिए बनानी पड़ेगी। ऑडियंस सबसे पहले फहरिस्त को ओपन करेगी, फहरिस्त ओपन करते वक्त वहाँ वो चार्जिंग वाला जो सेक्शन है उस चैप्टर में जाएंगी और चार्जिंग वाले चैप्टर में जाकर जो मटेरियल जो उसका पेज नंबर लिखा हुआ वहाँ टॉपिक तक पहुँचेगी, उस पेज तक पहुँचेगी और अपनी इंफॉर्मेशन गेन कर लेगी। क्यों एक्सेसिबिलिटी आसान करनी है, ये भी टेक्निकल राइटिंग का एक उसूल है, एक उसका प्रिंसिपल है। एक्सेसिबिलिटी अप्लाइज टू द ईज, आसानी पर अप्लाई करता है, एट विच द इंटेंडेड ऑडियंस कैन गेन एक्सेस, कि जो मुतल्लिका ऑडियंस है वो एक्सेस रसाई तो हासिल कर ले टू द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन तक दे नीड फ्रॉम द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी उन्हें उस टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में जरूरत है। ए टेक्निकल डॉक्यूमेंट must at least contain a table of content. Table of content मुश्किल होना चाहिए, header and footer, list of illustrations, tables, page numbers, etc. टेबल ऑफ कंटेंट का तो आपको पता है, ये चीज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके साथ साथ कहते हैं जी हेडर और फुटर होना चाहिए। हेडर फुटर क्या है, हेडर मतलब कोई भी हेडिंग है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसके स्टार्ट में पेज के शुरू में जो चीज़ वहाँ पर लिखी गई है वो हेडर कहलाती है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी बुक है, बुक के ऊपर हेडर में वहाँ पर पेज नंबर लिख दिया जाता है, या फुटर में नीचे सबसे नीचे पेज नंबर लिख दिया जाता है, या फुटर में नीचे कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाती है। जैसे इसमें लिखा लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है तो वो कहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है उस चीज़ की लिस्ट हो, या टेबल्स हैं तो टेबल्स की लिस्ट हो, या पेज नंबर्स वहाँ पर तो लाजमी मेंशन करने चाहिए। तो इस तरह ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें लाजमी तौर पर शामिल होनी चाहिए। आल्सो टेक्निकल डॉक्यूमेंट मस्ट एडहियर टू स्पेसिफिक हेडिंग एंड सब हेडिंग structure to break down the information into relevant areas that reader can access easily। कहते हैं रीडर की एक्सेसिबिलिटी आसान करने के लिए टेक्निकल ऑथर को लाजमी तौर पर अपने जो मटेरियल है उसको हेडिंग में, सब हेडिंग में ज़रूर डिवाइड करना चाहिए ताकि रीडर के लिए आसानी हो जाए। रीडर स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर हेडिंग पर या सब हेडिंग पर जाए और अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पर हासिल कर ले। तो यूँ एक्सेसिबिलिटी जो है वो उसका भी मेजर रोल है। नेक्स्ट है जी ग्रामर। ग्रामर का भी मेन रोल है कि जो ग्रामर है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टेक्निकल राइटर की ग्रामर अच्छी ना हो जिसकी बिना पर डॉक्यूमेंट समझ ही ना आए कि इसमें लिखा क्या गया है। तो टेक्निकल राइटर मस्ट एडहियर, लाजमी तौर पर पाबंदी करनी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए टू ऑल द रूल्स ऑफ द कन्वेंशनल ग्रामर। कन्वेंशनल ग्रामर के जो उसूल हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए। It is the technical writer's responsibility to proofread करे। proofread mean उसको एक दफ़ा जो लिखी हुई चीज़ है, लिखी हुई चीज़ को दोबारा से प्रूफरीड करना, पढ़ना, उसको उसमें मिस्टेक तलाश करना कि इसमें कहीं गलती तो नहीं आई, एंड एडिट देयर डॉक्यूमेंटेशन टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एनी एरर। किसी भी एरर को डिटेक्ट करना, लोकेट करना, फाइंड आउट करने के लिए और उसकी दुरुस्ती करने के लिए जो है टेक्निकल राइटर को अपनी डॉक्यूमेंट प्रूफ रीड करनी चाहिए। एरर इन द राइटिंग, जो भी राइटिंग में, ग्राफिक्स में, टिपोग्राफी में, लेआउट में कहीं पर भी कोई एरर है उसके लिए आपको दोबारा से पढ़ना चाहिए, प्रूफ रीड करना चाहिए। In summarizing, a technical writer
A technical writer must ensure that they incorporate the above mentioned principle into their everyday writing style. कहते हैं कि अब पूरे को ये समराइज कर रहे हैं यहाँ पर। कहता है कि समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल राइटर को लाजमी तौर पर जो ऊपर मेंशन किए गए हैं जितने भी प्रिंसिपल, तमाम प्रिंसिपल को जो मेंशन किए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। This will go along to make them not only a better writer, ये चीज़ उनको ना सिर्फ एक बेहतरीन राइटर बनाएगी, but their technical documentation will be appropriated by both their peers and readers alike. कहता ना सिर्फ ये चीज़ उनके आप टेक्निकल राइटर को एक बेस्ट राइटर बनाएगी, बल्कि ये चीज़ रीडर के लिए और जो कोई उनके को साथी पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी आसानी लाएगी। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में उनको भी पढ़ने में आसानी होगी, उनको भी जो है उनके लिए बहुत वो भी कहता है कि बहुत काबिल तहसीन चीज़ होगी रीडर के लिए। रीडर जो है उसको अच्छा समझेंगे अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया जाए। होपफुली आपको टेक्निकल एजुकेशन के राइटिंग के जितने भी प्रिंसिपल थे वो समझ में आ गए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।